ओके, आवाज आ रही है? अब क्वेश्चन, हेलो बच्चों, नेक्स्ट सेक्शन है इंडियन इकोनॉमी का। आज का पेपर जो सीएस का हुआ था 2022 का, इस बार इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा पूछा गया था। लास्ट ईयर दो पेपर डोमिनेट किया था, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। इस बार इकोनॉमिक्स डोमिनेट कर ही रहा है, पॉलिटी में हार्डली 9 क्वेश्चंस है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंडियन इकोनॉमी। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है, मतलब विदाउट बेस आप इसको क्रैक नहीं कर पाओगे या आपको समझ नहीं आएगा। तो आप कह नहीं सकते। कुछ क्वेश्चंस जो इसमें मैंने 2-3 फाइंड आउट किए हैं जो इजीली है, इजीली क्रैक हो रहे हैं, और कुछ ऑप्शन से इजीली एलिमिनेट हो रहे हैं। यदि एक भी ऑप्शन आपको पता है तो दूसरा एलिमिनेट, जिस तरह से उन्होंने फ्रेमिंग की है उससे इजीली एलिमिनेट हो रहा है। सो अल्टीमेटली देखा जाए कि इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट पुट किया है, बट यू कैन इजीली फाइंड आउट। जैसे मैं बता रहा हूँ, आप उसको देखें, अपने आंसर शीट को मिलाओ, और अकॉर्डिंग टू मेरे की के अकॉर्डिंग मिल रहा है तो समझ लो आपका सिलेक्शन 100% है। लेट्स स्टार्ट विद द वन क्वेश्चन था इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन बुकलेट डी का है। मैं किसका बात कर रहा हूँ? बुकलेट डी की बात कर रहा हूँ। 11वां क्वेश्चन में कह रहा है कि टाइट मॉनिटरिंग पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू द कैपिटल फ्लाइट। कैपिटल फ्लाइट, फ्लाइट मतलब क्या होता है? उड़ना, कैपिटल उड़ जाना, राइट। यही इसी वर्ड से समझ आ रहा है। नेक्स्ट आता है कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द फर्म एंड एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। अब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग कौन कौन ले सकता है? प्राइवेट सेक्टर लेता है, गवर्नमेंट सेक्टर लेता है, पता ही है आपको, राइट। नेक्स्ट कह रहा है डिवैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद द ईसीबी। अब डिवैल्यूएशन हो जाए, सपोज करो कि हमने किसी से 10 रुपए लिए हैं और मैं कमा रहा था 15 रुपए, राइट। अब मैं कमा रहा हूं 5 रुपए और मुझे 10 रुपए डेट देना है, तो मुझे ज्यादा कॉस्ट पड़ेगा या उसको कॉस्ट पड़ेगा? सो अल्टीमेटली क्या है? डिवैल्यूएशन ऑफ द लोकल करेंसी आपका बर्डन क्रिएट करता है, राइट। तो अल्टीमेटली आप देखें, इसमें 3 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ था। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ा जाए तो 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 एंड 1, 2, 3। तो पहला, अभी ये आरबीआई ने कितने सालों बाद रेपो रेट को बढ़ाया। रेपो रेट को बढ़ाने का मतलब क्या है? ये ऐसा हुआ क्योंकि यूएस फेडरल बैंक ने अपनी पॉलिसी बदली। यूएस फेडरल बैंक ने जब अपनी पॉलिसी बदली, जिसके कारण से आरबीआई को अपने रेपो रेट को बढ़ाना पड़ा टू कर्व द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रिलेटेड भी क्वेश्चन है इसके अंदर। तो लेट्स स्टार्ट विद द, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब है द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 and 1। पहला, द टाइटन द मॉनिटरिंग पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट, मतलब कि आपको कर्ज नहीं मिलेगा, कैपिटल फंड्स नहीं मिलेंगे, तो आप आगे एक्सपेंडिचर कैसे करोगे? और दूसरा है कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द फर्म। जितना यूएस फेडरल बैंक की करेंसी का रेट बढ़ेगा उतना ज्यादा कॉस्टियर हो जाएगा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के थ्रू पैसा लेना। तो अल्टीमेटली ये क्या कॉस्ट करेगा? ये कॉस्ट करेगा आपकी कैपिटल बजटिंग पे, राइट। सो अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर 1 and 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर 11। नेक्स्ट आ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नो, इट्स रेगुलेटेड बाय द सेबी। रेटिंग एजेंसी इज रेगुलेटेड बाय द सेबी। और नीचे जो दोनों ऑप्शन है करेक्ट है, ये रेटिंग एजेंसी है इंडिया की। जब आप लिस्ट खोलोगे, आपने पढ़ा होगा रेटिंग एजेंसी, ये आपका दोनों का लास्ट 2 and 3 क्या है? रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया है। तो अनडाउटली इसका क्या है? 2 and 3 है। 12 इज अ जैकपॉट, दैट इज अ 2, ऑप्शन नंबर 12 का बी आंसर है, राइट। ये जैकपॉट था आपके लिए। नेक्स्ट आता है, ये एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था, द रेफरेंस ऑफ द बैंक बोर्ड ब्यूरो। इट इज ए बैंक, जैसे ही नाम है बैंक बोर्ड ब्यूरो, तो आपको लगता है आरबीआई गवर्न करेगा। बिल्कुल नहीं करता है। सेक्रेटरी गवर्न करता है, मिनिस्ट्री ऑफ प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके, राइट। तो सेक्रेटरी गवर्न करता है इसका। तो अल्टीमेटली द आरबीआई विल नॉट बी द chairperson of the BBB. RBI is not a chairperson of BBB. The RBI BBB is a recommended the selection of the head of the public sector banks, or BBB help the public sector bank in
developing and developing the public sector bank in developing strategy to capital raising plan. तो ये बनाया गया था कि बैंक को जो इश्यूज आ रहे थे, प्रॉब्लम आ रहे थे, उसको हैंडल करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसके कारण देखो ऑप्शन नंबर 1 इज एलिमिनेटेड, चेयरमैन इसका आरबीआई नहीं होता है, तो अल्टीमेटली 1 सभी में ऑप्शन है, तो आपके पास बच किया जाता है आपके पास 2 and 3, तो 2 and 3 ऑप्शन नंबर, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 14 इज अ बी, 14 नंबर क्वेश्चन इज अ बी ऑप्शन, राइट. नेक्स्ट आता है कन्वर्टेबल बॉन्ड. कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब होता है कि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो. जैसे कन्वर्टेबल बॉन्ड क्यों दिया, जैसे डेट इश्यूज बॉन्ड होते हैं, जैसे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड जारी करती है, सीडी पीडी, बहुत सारे ट्रेजरी बिल जारी करते हैं, दैट इज कन्वर्टेबल बॉन्ड. तो कन्वर्टेबल बॉन्ड के रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि इज देयर इज ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड ऑफ इक्विटी कन्वर्टेबल बॉन्ड पे एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट. अल्टीमेटली एंड नेक्स्ट कह रहा है ऑप्शन ऑफ कन्वर्टेबल इक्विटी अफोर्ड द बॉन्ड होल्डर टू डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू द राइजिंग द कंज्यूमर प्राइस. अब बॉन्ड को कन्वर्ट करके पैसे में जब लिया जाएगा तो उससे लिक्विडिटी बढ़ेगी ना, लिक्विडिटी बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना. सो अल्टीमेटली क्या है, बोथ द ऑप्शन इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर 15 इज ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, ये तो हलवा है, ये तो मैंने कई बार क्लास में भी बताया था कि कई बार आपने देखा, राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि कोविड से लड़ने के लिए मोदी जी चाइनीज पैसे का यूज कर रहे हैं. तो भारत सरकार ने क्या कहा था कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में हम स्टेक होल्डर हैं, हम इनके पार्टनर हैं. सो अल्टीमेटली हमने कर्ज लिया है, हमने चाइनीज पैसा नहीं लिया है. सो अल्टीमेटली इसमें भी इंडिया है. मिसाइल कंट्रोल रिजीम आपने पता ही है, इंडिया के 2 के लिए बात आई थी, राइट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपने देखा होगा, कंसीडर द फॉलोइंग. उसने इस क्वेश्चन में 3 ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, उसमें पूछा गया इंडिया इज ए मेंबर. मैंने बताया था आपको कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG का मेंबर नहीं बन पाया इंडिया, बिकॉज चाइना ने इसको, बिकॉज इसमें क्या था कि कोई भी मेंबर कंट्री अपोज कर दे तो आप कंसेंसस के साथ ही मेंबर बन सकते हो. तो इसमें इंडिया नहीं बना. और उसी टाइम जब ये बहुत हल्ला हुआ था 2017-18 के बाद में, इंडिया क्या बना था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का मेंबर बना था. और इसी के कारण से इंडिया ने फिलीपींस को क्या दिया, ब्रह्मोस मिसाइल दिया. सो अल्टीमेटली इंडिया इसका मेंबर है. एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से इंडिया ने कोविड के दौरान लोन लिया था वैक्सीन को प्रमोट करने के लिए. और संघाई कोऑपरेशन को सब जानते हैं, इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसके मेंबर हैं. सो अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर 1 and 2, 3, 16 का ऑप्शन नंबर डी, राइट. सो अल्टीमेटली नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते दो बच्चों. ये देखो कितना आसान है. वियतनाम हाईलाइटेड है. वियतनाम क्यों हाईलाइटेड है, जब से कोविड आया तब से क्या हुआ कि चाइना के ऊपर जो वेस्टर्न लोगों का डिपेंडेंस था, लॉट्स ऑफ कंपनी वहां से भागी. और भागने के बाद वो वियतनाम और जापान तो ऑलरेडी डेवलप कंट्री, उनके पास ऑलरेडी अपना इक्विपमेंट इतना बड़ा है, तो वो बहुत सी कंपनियों ने वियतनाम की तरफ मूव किया. वहां पे लो कॉस्ट है, वर्कर जो है बिल्कुल क्या मिलता है, लो कॉस्ट पे मिलता है. और इसी के कारण से कोविड के टाइम में वियतनाम ने अनलिमिटेड ग्रोथ किया है. हर कोई पीछे गया है, वियतनाम आगे गया. ये हाईलाइटेड है, न्यूज में है, न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब यूपीएससी मतलब न्यूज. सो अल्टीमेटली आप देख लो, वियतनाम हैज बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. यस, वियतनाम लीड बाय द मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, नहीं सिंगल मार्क्सिस्ट पार्टी से लीड किया है. तो यहीं से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा. 2 जहां जहां है एलिमिनेट कर दो. आपका 2 जहां नहीं है वो ऑप्शन कलेक्ट कर लो, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 17 का आ जाएगा सी. क्योंकि एक क्वेश्चन गलत दे दिया उसने, ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, तो जैकपॉट है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है. 1 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ऐसे तो. नेक्स्ट आता है, इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रोल इन्फ्लेशन. अरे बाबा, आरबीआई का प्रियम्बल बताता है कि आरबीआई का मेन काम क्या है, कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड द विजन इन द आउटलुक ऑफ द डेवलपमेंट. मतलब कि डेवलपमेंट के मद्देनजर रखते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है. सो मेन प्रायर रोल क्या है, कंट्रोल द इन्फ्लेशन. तो आरबीआई ही करेगा ना, और कौन करेगा. सो अल्टीमेटली आरबीआई इज अ डी ऑप्शन. डी ऑप्शन आ जाता है 18 का डी ऑप्शन है. चलो इससे आगे हम डिस्कस नहीं करेंगे. नेफ्ट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, आप देखा होगा, बिकॉज जब से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आया है,
जब से क्रिप्टो की बात हुई है, जब से बिटकॉइन का बात हुआ है, तो उन सभी ये इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आना ही था। तो अल्टीमेटली ये आ गया, बिटकॉइन नहीं आया, क्रिप्टो करेंसी नहीं आया, ब्लॉकचेन नहीं आया, तो ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट तो आ ही गया ना, दैट इज अ नेफ्ट। नेफ्ट के अंदर देखो कि नॉन फंजिबल टोकन, ये क्या है? दिस इज अ एनेबल डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स, यस। उसके बाद से ब्लॉकचेन पे बेस है, क्रिप्टोग्राफी है, यस। and can be treated as exchange, have evidence of, therefore can be used as a medium of commercial transaction, yes. So ultimately all the question number 19 का जैकपॉट था, 19 का डी। जिसने भी क्रिप्टो ब्लॉकचेन पे जरा सा रिसर्च किया होगा उसके लिए जैकपॉट था ये, राइट। सो अल्टीमेटली हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास बच्चों। हिस्ट्री का भी बहुत जैकपॉट क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के भी काफी जैकपॉट क्वेश्चन थे, आए हुए थे। अल्टीमेटली क्वेश्चंस आए हुए थे जैकपॉट वाले, जिसमें इजीली आप उसे कर पाओगे। अब थोड़े सर्च करने पड़ रहे हैं कहाँ कहाँ आ रहे हैं उसके, देख लो इसमें आप, 1 मिनट बस लोकेट करने वाले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ आ रहा है इकोनॉमिक्स का? यस, अ रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब ये इंस्ट्रूमेंट क्या, पाकिस्तान तो आईएमएफ में पड़ा ही रहता है। अब जल्दबाजी में लोन चाहिए, बीओपी को सुधारना है, तो ये कौन कर सकता है? आईएमएफ ही कर सकता है। तो इसमें आईएमएफ का नाम दिख रहा है, दिख रहा है ना? अल्टीमेट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर, दैट इज 51। 51 का क्या है? ऑप्शन नंबर बी, राइट। अब आ जाओ, विद द रेफरेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसीडर एंड इंक्रीजिंग द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट द एप्रिसिएशन रुपीज, करेक्ट। इंक्रीजिंग द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट द इंप्रूवमेंट ऑफ द ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, नहीं, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस डिक्रीज होती है, समझ गए। और इंक्रीजिंग द ट्रेड डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटेड टू इन्फ्लेशन एंड द दिस। सो अल्टीमेटली इसमें 2 ऑप्शन गलत है। जैसे 2 गलत हो गए तो अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा आपका? 2 ऑप्शन इज गलत। तो जब 2 ऑप्शन गलत है तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा आपका, बताओ? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सी इज 1 and 3 इज राइट। 52 का सी ऑप्शन है, 52 का क्या है? सी ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है, विद रेफरेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन इकोनॉमी। इन्फ्लेशन टूल्स हाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। भाई बाय क्यों करेगा? मतलब कह रहा है इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इन्फ्लेशन इज हाई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइकली टू द, अब सिक्योरिटी कब बेचता है भारत सरकार? जब बाहर से पैसा क्या करना हो, क्या करना हो? खींचना हो, लिक्विडिटी कम करना हो। और बाय करेगा तो क्या करेगा? जो हमने सिक्योरिटी खरीद रखा है वो हम देंगे ना आरबीआई को। आरबीआई हमें क्या देगा? क्या देगा? पैसे देगा ना, तो लिक्विडिटी बढ़ेगा ना, तो इन्फ्लेशन में और लिक्विडिटी बढ़ाओगे। तो अल्टीमेटली ये ऑप्शन गलत है। जैसे ये ऑप्शन गलत हो जाता है तो काम बन जाता है, ऑप्शन नंबर बी बन जाता है, 2 and 3 इज करेक्ट। तो ऐसे ही क्वेश्चन क्या करो, 53 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ, ये भी न्यूज में था, G20 कॉमन फोरम। आपने देखा वन रोड बेल्ट पॉलिसी जो चाइना का है, जो सीपेक प्रोजेक्ट है, अदर कई प्रोजेक्ट है अफ्रीकन कंट्री में। आप देख रहे हो जिसने चाइना से डेट लिया है, जिसने फाइनेंशियल डेट लिया है, कैपिटल डेट लिया है, वो कंट्री आज कोविड के टाइम में बहुत ज्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट से गुजर रही है और उसको प्रॉब्लम आ रहा है। सो उसको काउंटर करते यूरोपियन कंट्री ने, यूएस और फ्रांस ने मिलके उन्होंने क्या किया था, कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया जो कि पेरिस क्लब पे बेस्ड था, और इनिशिएटिव टू सपोर्ट द लो इनकम कंट्री क्या है, अनस्टेबल डेट से छुटकारा पाने का। अल्टीमेटली दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, 54 का सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर 54 का। ये भी कॉमन क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन था ये, करंट अफेयर का। अब आ जाओ कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड।
इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड दिया क्यों जाता है? आप देखो, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का मतलब होता है कि आप देखें कि गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट, बोरिंग रेट, यस, कूपन रेट मिलेगा आपको, क्योंकि इन्फ्लेशन को कर्व करना है ना। अब इन्फ्लेशन, मान लो कि मैंने 2 रुपए का मैं सामान बनता था, 3 रुपए बन रहा है, मेरे पैसे नहीं है, मैं बनाना बंद कर दूं तो माल आएगा नहीं, मार्केट इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? पैसा देगा ना। सो अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आई बी प्रोवाइड द इन्वेस्टर प्रोटेक्ट होगा ना, जो बॉन्ड के थ्रू क्या पैसा मिलेगा, तो जो आपका लॉस होगा उसको कंपनसेट कर पाओगे, और अल्टीमेटली इससे आपको इसकी इनकम पे आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। तो ये आपको चारों को, मतलब तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है। 55 का डी, 55 का डी ऑप्शन, 55 का क्या ऑप्शन है? डी। सो अल्टीमेटली आ जाए, इन द फॉरेन ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटिंग इंडिया व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से इसमें सेकंड का क्लियर नहीं लग रहा है, फर्स्ट इज अ करेक्ट। तो फर्स्ट इज देयर, मतलब कि जो प्लेटफॉर्म, आप देखो वॉलमार्ट जाओ तो वॉलमार्ट अपना कॉपी भी बेचता है, अपने सब कुछ बेचता है, और वहां पे इंडियन कंपनी का भी माल मिलते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप फॉरेन ई कॉमर्स कंपनी अपने प्रोडक्ट भी बेचती है और लोकल प्रोडक्ट भी बेचती है। तो अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर 1 इज 56 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 56 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट अपने पास आ जाएं, विद द एक्टिविटीज रियल स्टेट इन इकोनॉमी। अब रियल इकोनॉमी का मतलब ये होता है सर्विस एंड प्रोडक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंक्लूड नहीं है, उसका फाइनेंशियल सर्विस इंक्लूड नहीं है। तो अब इसमें कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, मतलब कि सर्विस कौन दे रहा है, प्रोडक्शन कौन कर रहा है, फार्मर कर रहे हैं या टेक्सटाइल मिल कर रहा है। बाकी तो बाकी ऑप्शन में क्या है, कमर्शियल बैंक आ गया और कॉर्पोरेट बॉडी आ गई। तो ये क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कभी भी रियल इकोनॉमी, रियल सेक्टर का पार्ट नहीं होते। तो ऑप्शन 3 और 4 वैसे ही काट दो। तो क्या बचा अपने पास? 1 और 2। क्या बचा? 57 का 1 और 2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है, ये भी वोडाफोन का केस है, इनडायरेक्ट ट्रांसफर। इनडायरेक्ट ट्रांसफर का मतलब होता है कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर का आप समझ लो कि आपकी कंपनी किसी और देश में काम कर रही है, यदि आपका शेयर होल्डर किसी दूसरे देश में माइनर है तो आपको वहां पे आप उसको टैक्सेबल नहीं है। तो दैट इज अ मोरलिटी। ये तो टेक्निकल क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा सा डिटेल इसमें जाने के बाद ही मैं अभी समझा पाऊंगा, अभी डिटेल जाऊंगा तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे। सो अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट, 58 का डी। अब आज रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी व्हिच इज फॉलोइंग। एक्सपेंडिचर मतलब क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर मेड बाय द कंपनी फॉलोइंग, मतलब कि कंपनी एक्सपेंडिचर क्यों करेगा। तो हो सकता है कि वो एक्वायरिंग द न्यू टेक्नोलॉजी इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस, न्यू टेक्नोलॉजी के लिए पैसा लगाना पड़ेगा। और डेट फाइनेंसिंग इज कंसीडर्ड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, करेक्ट। डेट फाइनेंसिंग कब लगाते हैं हम? जब हम बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। और इक्विटी फाइनेंसिंग जब हम रेवेन्यू को एक्सपेंड करते हैं, जब अपने शेयर्स को हम बेचते हैं। तो मतलब कि हम पैसा चाहते हैं ताकि हम अपने एक्सपेंस को मीट कर पाए। सो अल्टीमेटली 1 और 2 इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर इज 58 59, सॉरी 59 इज सी। 59 का क्या है, 58 का डी हो गया था, 59 का आ गया आपका सी। अब आ जाओ, इन रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर फॉलोइंग, शेयर होल्डर ऑफ द फाइनेंशियल सेविंग गोज टू द गवर्नमेंट बोरिंग, यस। शेयर होल्डर ऑफ फाइनेंस कंपनी गवर्नमेंट बोरिंग में जाती है, वहीं से पैसा तो लाती है सरकार, जिसमें रोड सड़क ये सब बनवाते हैं। और डेट सिक्योरिटी इशू बाय द मार्केट रेटेड ऑक्शन फ्रॉम द लार्ज कंपनी ऑफ इंटरनल डेट। जो भी सरकार टीबी, सीडी, बीडी जारी करती है वो क्या है, आपका इंटरनल डेट है, वो एक्सटर्नल डेट नहीं है। तो इंटरनल डेट से ही क्लियर हो जाता है क्वेश्चन, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 60 का क्या आ जाएगा, सी। अब